जर व माया गोदान से बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। नमस्कार दोस्तों, लाल किताब की इन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं भाव 2 में बैठे हुए बृहस्पति ग्रह की। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति को जगत का धर्म गुरु कहकर पुकारा गया है। आपका जन्म चाहे किसी गरीब खानदान में ही क्यों ना हो, परंतु 16 से लेकर 32 साल तक खुद विधाता भी आपकी मदद करता है। 27वें साल आपको राज दरबार में तरक्की मिलने के योग जो है वो जागृत हो जाएंगे। आपको जिंदगी की हर खुशी मिलती है। हाँ, बड़े बड़े महलों की बेशक शर्त नहीं होगी, परंतु आप जिंदगी से सेटिस्फाइड जरूर होंगे। आपको आपके बाप दादा की संपत्ति और चल अचल जायदाद जरूर मिलती है। यहाँ भाव 2 में बैठकर बृहस्पति महाराज आपको जमाने का नहीं तो औरतों का गुरु जरूर बनाता है, यानी कि आपको औरतों से हमेशा लाभ ही मिलेगा। इसलिए औरतों को मान सम्मान देते रहे, उनका कभी अनादर ना करें। आपके जन्म से आपके माता पिता की उम्र और धन संपत्ति बढ़ती है। आप एक सुखी गृहस्थ जीवन जिएंगे। अगर आपका केतु शुभ भाव में हो तो ये आपको अपनी मौत का भी पहले पता लग जाएगा, और अगर आपका केतु भाव 9 में है तो आप में एडमिनिस्ट्रेशन ताकत बहुत कमाल की होगी। आप बहुत अच्छी हुकूमत करना जानते होंगे। आपको घर आए मेहमान की सेवा दूध से करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम उसे पानी जरूर पिलाएं। आपके द्वारा की गई मेहमान नवाजी आपकी किस्मत को चमकाएगी। आपकी खुद की किस्मत का उत्तम असर आपके ससुराल खानदान के द्वारा बढ़ेगा। इसलिए कभी ससुराल के साथ संबंध खराब मत करें। आपकी किस्मत की बुनियाद आपकी पत्नी यानी कि आपकी लाइफ पार्टनर होगी। इसलिए लाल किताब के अनुसार आपको हमेशा अपनी पत्नी को साथ लेकर चलना चाहिए। आपकी पत्नी भी एक कुशल और उच्च घराने की महिला होगी, जो एक अच्छे दोस्त व मार्गदर्शक बल्कि एक कुशल जीवन साथी की तरह हर जगह आपकी मदद ही करेगी, हमेशा आपका साथ देगी। इस घर में अकेला बैठा बृहस्पति हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है। आपको आखिरी उम्र तक मान सम्मान धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि ये घर धन और ससुराल का माना गया है। इसलिए आपको ससुराल की तरफ से आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहेगा। दूसरे भाव में बैठा बृहस्पति अक्सर किसी निसंतान संपत्ति जायदाद या दबा हुआ धन दिलवाता है। इसलिए शायद कभी आपको ऐसा मौका जरूर मिले। अगर आप मिट्टी का कारोबार करेंगे तो आप सोना कमाएंगे, और अगर आप सोने का काम करेंगे तो मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये शुक्र का घर है। शुक्र को मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए सोने से रिलेटेड किया गया काम सोने को मिट्टी बना देगा। अर्थात आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको इसकी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आपका मंगल नेक हो तो आपको सच्चाई बहुत पसंद होगी। आप हुकूमत और ताकत के मालिक होंगे। शनि नेक होने पे लाल किताब में ऐसे इंसान को नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जमाने का बहादुर और सुखिया लिखा गया है। अक्सर देखा गया है कि आपका कर्म स्थान यानी कि आपका ऑफिस या घर या आपका जो निवास स्थान और आपका जो घर है वो आसपास होगा, यानी कि आप ऑफिस और घर दोनों की जो दूरी है वो बहुत अधिक नहीं होगी, बल्कि वर्क फ्रॉम होम जैसा माहौल जो है वो ऐसा होगा। अगर आपके दांत पीले हैं, मुंह से बदबू आती है, आप किसी से ईर्ष्या या जेलसी रखते हैं और स्वभाव से आप आलसी हैं, तो आपको बृहस्पति मंदा फल दे रहा है दोस्तों। अगर आपके घर में के बाहर खड्डा है या बाहर सड़क टूटी हुई है तो उसे रिपेयर करवाते रहें, क्योंकि घर के बाहर किसी भी तरह का खड्डा बृहस्पति का, या जो गड्ढा बोल सकते हैं उसको, बृहस्पति का फल मंदा कर देता है। अभी बात करते हैं हम लोग उपाय की। क्या क्या उपाय करने चाहिए? घर की नॉर्थ वेस्ट साइड में हमेशा आपको पीले फूल लगवाने चाहिए। आपको मकान का फर्श हमेशा कच्चा रखना चाहिए। केसर हल्दी का जो तिलक है वो लगाना चाहिए, क्योंकि भाव नंबर 2 जो है उसमें तिलक लगाने से बृहस्पति उच्च होता है।
मंदिर के पुजारी को हमें जब कभी भी मौका मिले पीले वस्त्र देने चाहिए। घर के आगे मैंने आपको बताया किसी भी तरह का जो खड्डा है वो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे रिपेयर करवाएं। जो मुसाफिर हैं, जो राहगीर हैं, उनकी सेवा करें, लंगर आदि लगाएं उनके लिए। बात करते हैं हम लोग कारोबार की। आपको कोई भी जॉब जो मिट्टी से रिलेटेड है, यानी एनी जॉब रिलेटेड विद सॉइल, वो आपको करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शंस का काम फायदा देगा। हैवी लॉसेस होंगे आपको अगर आप गोल्ड के अंदर बिजनेस करेंगे, इसलिए उसके लिए आपको बचना चाहिए। जिंदगी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मिंग, लैंड सेल परचेज, ये सब आपको फायदा देंगे। लेडीज रिलेटेड कोई भी जॉब, लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स आपको फायदा देगा। कॉस्मेटिक्स भी आप लेडीज के साथ रिलेटेड है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग, क्योंकि मिट्टी के साथ रिलेटेड है तो इसका फायदा तो मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ नर्सरी, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड बिजनेस, ये सब चीज़ें मिट्टी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ रिलेटेड है तो फायदा मिलेगा। किसी भी तरह की जो जॉब जो लेडीज़ के कंफर्ट जोन के अंदर आती है, यानी कि लेडीज़ के साथ लेडीज़ के प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आएगी, वह आप कर सकते हैं, इसका आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। इंटीमेट गारमेंट्स, ये आपको अंडरगारमेंट्स, परफ्यूम्स, खास करके लेडीज़ के फ़ायदा देंगे। आप एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात अंतिम में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो ही हों, क्योंकि कभी कभी किसी ना किसी अच्छे ग्रह का अगर सहयोग बृहस्पति को मिल रहा है तो बृहस्पति का फल बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो उसका फल मंदा हो जाता है। बृहस्पति नेक प्रभाव नहीं देता, इसलिए आपको जो अच्छे प्रभाव है बृहस्पति के लेने के लिए अच्छे ज्योतिष का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि लाल किताब के साथ जुड़ी हुई ये सारी बातें, तो आपको अच्छे लाल किताब ज्योतिष का परामर्श लेना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों से इत्तेफाक लग रहा है तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं उपाय के तौर पर, वो आपको करने से बृहस्पति का आपको उत्तम फल जरूर मिलेगा। जल्दी ही मिलेंगे नए एपिसोड में बृहस्पति के तीसरे भाव का फल जानने के लिए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूं आपको मेरे एपिसोड पसंद आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।